अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड व्हाट्स अप एवरीवन। आपके दिमाग में इसको देख के क्या आता है? ये सीपीयू तो नहीं लगा? मजाक हो रही है। फिर तो ये भी सीपीयू है और उसके साथ साथ ये भी सीपीयू है। आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी राय बदल जाएगी। तो चलें वीडियो करते हैं शुरू। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको वो नॉलेज देने वाला हूँ जो आपको शायद कभी स्कूल से भी ना मिली हो, कॉलेज से भी नहीं और यूनिवर्सिटी से भी नहीं। आज की वीडियो होने वाली है स्टेम बिहाइंड कंप्यूटर्स। तैयार हो? अक्सर लोग जब उनसे पूछा जाता है कि सीपीयू क्या है, तो इस चीज को सीपीयू कहते हैं। क्या आप भी यही सोचते हैं? फिर कहना बूटा गालां कढ़दा। मैं आपको इस चीज में थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये सीपीयू नहीं सिस्टम बॉक्स कहलाता है। इसके अंदर लगा होता है एक छोटा सा प्रोसेसर। हाँ, वेरी गुड गल भाई सही की। टेंशन नहीं लेनी, बस सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना है। इसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मेरी वीडियोस की और आप इंशाल्लाह बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे जो अपने इंस्टीट्यूट्स में नहीं कर पाए। ये चिप आपको फोन में भी मिल जाती है। आजकल बड़े लोग एक्साइटेड हैं आईफोन 12 के लिए। आपको पता है आईफोन 12 में भी एक इतनी सी चिप ही लगी हुई है जो सीपीयू का भी काम कर रही है और साथ में जीपीयू का भी। अब इन दो चिप्स में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, वो वीडियो के आप एंड तक आपको पता लग जाएगा। एक होता है माइक्रो कंट्रोलर और एक होता है माइक्रो प्रोसेसर। जो हमारे लैपटॉप्स में लगा होता है उनको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं और जो हमारे अप्लायंसेस के अंदर लगा होता है वो यूजुअली माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, जिसमें से इंक्लूड आप कैलकुलेटर को भी कर सकते हैं। इसमें आपको मैं दिखाने लगा हूँ। ये मैं आपके लिए एक लैपटॉप रख लिया अपने सामने, ये एक फ़ोन रख लिया और ये एक हमारे पास नॉर्ड एमसीयू की डिवाइस है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं लैपटॉप से शुरुआत। लैपटॉप पहले ही मैंने जैसे थोड़ा सा आपके लिए खोल के रखा है कि टाइम हमारा ज़ाया ना हो। एक स्क्रू मैंने लगा दिया था, ये इसको हमने खोल लिया। ये वाला जो पार्ट है ये फ़ैन होता है जो हवा आपकी बाहर ब्लो कर रहा होता है गर्म सारी, और ये एक तरह कूलिंग सिस्टम उसके ऊपर लगा होता है। मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर हम इस कूलिंग सिस्टम को रिमूव करें तो इसके नीचे आपका मेन कंपोनेंट मौजूद है जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा था वीडियो के शुरू में। और ये एक तरह कूलिंग सिस्टम है, जैसे आपको फ्रिज वगैरह में दिखता होगा। ये तकरीबन उसी साइंस को यूज़ करते हुए बनाया गया है ताकि हमारा सिस्टम ठंडा रहे। ये आप देख सकते हैं, ये सीपीयू है और ये जीपीयू है इसके साथ, और इस पे ये थोड़ी सी क्रीम लगी हुई है जिसे हम थर्मल पेस्ट कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने तो स्टेम बिहाइंड कंप्यूटर्स कहा था, मैं सिर्फ सीपीयू पे क्यों अटक गया हूँ? उसकी वजह ये है कि अगर हम स्टेम को गौर से देखें तो हमें इस माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो जो वर्किंग हो रही है उसकी पूरी समझ आएगी। कैसे? साइंस के अंदर सबसे पहले आपको जो बात पता लगती है वो ये पता लगती है कि मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं। ये भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूं कि हमारे कंप्यूटर के जो प्रोसेसर्स होते हैं उनका टेम्परेचर 100 डिग्री से भी प्लस हो सकता है। इस पे जाके अक्सर चीजें मेल्ट डाउन हो जाती हैं। तल के खा ले मुझे भाई। क्या आइडिया है सर, क्या आइडिया है? इतने टेम्परेचर पे तो बस हमें जो साइंस से पता लगता है वो यही पता लगता है कि सिलिकॉन सरवाइव कर सकता है, और यही अक्सर माइक्रो कंट्रोलर्स में यूज होता है उसको बनाने के लिए। इसी को हमने थोड़ा अगर कूल डाउन करना है तो हम यूज करते हैं थर्मल पेस्ट। जो गेमिंग वाले बॉयज होंगे उनको पता होगा थर्मल पेस्ट क्या होता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, आपके प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए अक्सर जो आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है गर्म होके, वो थर्मल पेस्ट वक्त के साथ साथ ड्राई आउट हो जाता है। तो अगर आपका पुराना कंप्यूटर हैंग होता है तो यू नो। दूसरी चीज मटेरियल के अंदर जो साइंस हमें बताता है वो ये है कॉपर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके साथ हम दूसरी चीज देख लेते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर हमें जो बात पता लग रही है वो ये पता लग रही है कि पहले हमारे कैपेसिटर्स के साइज क्या होते थे और अब जाके कैपेसिटर के साइज क्या है। कैपेसिटर के साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं ट्रांजिस्टर्स के साइज में भी कितना डिफरेंस आया है। और आपको मैं साथ साथ ये भी बताता चलूं, जैसे मैंने आईफोन 12 की बात की, उसके अंदर जो ये माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है इसके अंदर रैम भी है, जीपीयू भी है और उसके साथ साथ अदर फंक्शनैलिटीज भी हैं जो फोन को सपोर्ट कर रही है। अगर उसकी टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो हम उसके अंदर देख सकते हैं कि जो पिछली जनरेशन हमारे माइक्रो कंट्रोलर के आईफोन के अंदर आई थी उसके अंदर अराउंड अबाउट 8 बिलियन ट्रांजिस्टर्स थे इस छोटी सी चिप के अंदर, और अब जो आपका 12 आया है उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स की अमाउंट है वो तकरीबन 11.8 बिलियन ट्रांजिस्टर्स है।
इतनी सी चिप के अंदर इतने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स, टेक्नोलॉजी, तभी हर सेकंड ये एडवांस हो रही है और ये जरूरत है। समझ रहे हो ना? तीसरी चीज उसके अंदर जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड भी है और मजे की भी है, वो है इंजीनियरिंग। अब इतने सारे ट्रांजिस्टर्स को फिट करना है, वो भी इतनी सी चिप के अंदर, बहुत दिमाग चाहिए, बहुत प्लानिंग चाहिए। मतलब अगर आप एक मदरबोर्ड को देखें, बाय द वे मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं, मदरबोर्ड को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो इसे हम साथ में पीसीबी भी कह सकते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये भी आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। इस बात पे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मेरे साथियों, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अगर आप अपने मदरबोर्ड को देखें तो उसके ऊपर जो लेयर्स बनी हुई होती हैं सर्किट की, और जिस तरह वहाँ पे डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स, प्रोसेसर्स और बाकी मटेरियल को कंबाइन किया जाता है एक छोटे से बोर्ड पे, ये बहुत बड़ी इंजीनियरिंग ही है जो आपके सामने है। चौथी चीज जो आप सोचते हैं कि हर दफा मैं मैथ्स की बात क्यों करता हूँ, वैसे आपस की बात है, मैथ्स मुझे भी इतना नहीं पसंद, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आपके एक पार्ट में कितनी वोल्टेज आ रही है, दूसरे पार्ट में कितनी वोल्टेज जा रही है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब आप सिर्फ कैलकुलेट मैथ्स को यूज करके ही कर सकते हैं। अगर आप नंबर्स निकाल दें सो यू कैन नॉट कैलकुलेट एनीथिंग। स्टेम के नजरिए से अगर आप देखें तो इसमें कितनी साइंस लगी है, कितनी टेक्नोलॉजी लगी है, कितनी इंजीनियरिंग और कितनी मैथ्स, तब जाके ये एक पूरा सिस्टम हमें मिला है। तो इससे हमें क्लियर बात एक पता लगती है कि स्टेम बहुत ज़रूरी है। कैसे दिया आपको? अच्छा चले, हमने ये इसका तो देख लिया माइक्रो प्रोसेसर, अब हम फ़ोन का माइक्रो प्रोसेसर देख लेते हैं इसके साथ साथ। ये एक पुराना HTC मेरे पास पड़ा हुआ है जो बेचारा शहीद हो गया, लेकिन आज हमें ये तालीम देने के बहुत काम आएगा। अब मज़े की बात आपको मैं एक बताऊं, इधर जो ये चिप लगी हुई है, जो प्रोसेसर यहाँ पे लगा हुआ है, वो सैमसंग का लगा हुआ है। अब इधर मैं आपको एक और हैरानी की बात भी बता दूं, iPhone A4 के जो माइक्रो कंट्रोलर्स आए थे उसके अंदर सैमसंग की कंट्रीब्यूशन थी, डिजाइन बाय एप्पल था और मैन्युफैक्चर्ड बाय सैमसंग था। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। और ये तकरीबन A5X सीरीज तक चला है, जिसके बाद एप्पल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग TSMC को दे दी। जो सबसे बड़ा और मेन डिफरेंस आ जाता है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, वो ये है कि माइक्रो प्रोसेसर वो चीज़ है जो यूजर डिफाइन हो सकती है। मतलब अगर आपको फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए, ये ज़्यादा चीज़ें करनी है जैसे कंप्यूटर और लैपटॉप्स करते हैं या फोन्स करते हैं, तो आप माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं और वो भी आपने जो दिए हैं उसी के रिगार्डिंग कोई आउटपुट हो, तो उसमें हम माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करेंगे। जैसे कि आपके ACs, उसके अंदर हमने सिर्फ टेम्परेचर ऊपर नीचे करना है, तो दैट इज डिफाइंड, हम कुछ बदल नहीं सकते उसके अंदर। माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर एक और चीज़ भी आ जाती है कि माइक्रो कंट्रोलर्स अकेले नहीं होते। माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर तो आपको पता है एक CPU होता है, बात वही आ जाती है CPU वाला नहीं, चिप वाला। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर CPU के साथ साथ RAM भी होती है और GPU भी होता है। आईफोन की चिप के अंदर आप देखते होंगे GPU भी है, CPU भी है और RAM भी है, तो ये एक माइक्रो कंट्रोलर है। मैजिक। अब हमने ये माइक्रो प्रोसेसर्स तो देख लिए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा गौर करते हैं माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर। और ये एक ESP12 मॉड्यूल है जिस पर वाईफाई चिप लगी हुई है। आप ये देख रहे हैं कि माइक्रो कंट्रोलर इसमें लगा हुआ है, और इस माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ पे प्रोग्राम कर सकते हैं और एक प्रोटोटाइप बना सकते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन वहीं आ जाती है जो इसके ऊपर लगे हुए हैं कंपोनेंट्स या जो इससे कनेक्ट हो सकते हैं, ये बस उनके साथ वर्क कर सकता है। अब आप ये सोचोगे मैं ये टीके क्यों ले आया हूँ यहाँ पे। थर्मल पेस्ट इन पैकिंग से भी आता है, मैंने रिसेंटली इसके ऊपर लगाया था पेस्ट, लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए खोला है, तो हल्का सा मैं इसमें फिर से भी लगा दूंगा। लेकिन अगर आप ये पहली बार लगा रहे हैं अपने पे तो साफ करके लगाइएगा। देखोगे मैंने बहुत मामूली सी ये पेस्ट लगाई है, इसको मैं कर दूंगा बंद। ये मेरे अगले 4 साल भी चलेगी इंशाल्लाह। मेरी बच्चियों, छोटी छोटी मासूम बच्चियों। चीज़ गौर करने की है, इधर नंबरिंग लिखी है तो उस नंबर से वापस लगाइएगा। ये सारे फायदे मैं आपको स्टेम विद जैन के बता रहा हूँ कि आपको इस चैनल से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। एक तो आप स्टेम भी देख रहे हैं,
ऊपर से इस तरह छोटे छोटे काम भी सीख जाएंगे जो आप खुद घर पे कर सकते हैं। Give this video a thumbs up और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस इंशाल्लाह मैं आपके लिए लाता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर और इसके साथ साथ अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।